हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। बैड बैंक्स को लेकर एक नई अपडेट आई है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और साथ ही में कुछ पॉइंट्स हैं यस बैंक के बारे में जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि आपके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या मार्केट में उतार चढ़ाव रहा है। हम सभी जानते हैं कि कल के दिन जो है मार्केट तकरीबन तकरीबन 1% डाउन था, अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, या फिर और भी जो इंडेक्स थे जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 और भी, ये सारे के सारे इंडेक्स जो है वो हमें कल डाउन जाते हुए नजर आए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, जो तकरीबन तकरीबन वो 1.23% कल के दिन हमें डाउन दिखा है। और साथ ही में कुछ और बैंक की अगर हम बात करें, अगर मैं क्लिक करता हूँ निफ्टी बैंक के ऊपर, तो यहाँ पर देखें आप तकरीबन तकरीबन बहुत से बैंक आपको यहाँ पर रेड कलर में दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कोटक बैंक तकरीबन तकरीबन आप बोल सकते 33 पॉइंट डाउन गया था। इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो यस, वो भी तकरीबन 20 पॉइंट से डाउन दिखाई दे रहा है। या फिर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, या फिर एक्सिस बैंक की, या फिर एचडीएफसी बैंक की, हमें ये सारे के सारे बैंक जो है यहाँ पर डाउन जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको यस बैंक का थोड़ा सा कारोबार दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए क्लोजिंग जो है यहाँ पर 15 रुपए 85 पैसे में हुई है। ओपनिंग इसने कल 16 रुपए में दी थी, और 16 रुपए 25 पैसे का हाई बनाने के बाद में 15 रुपए 85 पैसे का लो था, और वहीं पर इसने जो है क्लोजिंग दी है। एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो 15 रुपए 90 पैसे में हमें होती हुई नजर आई। लेकिन यस डिलीवरी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कल के दिन भी जबकि मार्केट इतना डाउन था, निफ्टी बैंक इतना डाउन था, यस बैंक में भी तकरीबन 1% से ज्यादा की गिरावट दिखी है। वहां पर 38% से ज्यादा की हमें यहाँ पर डिलीवरी उठाई जाती हुई नजर आई है। तो ये कंटिन्यूएशन जो है लगातार यहाँ पर जारी है दोस्तों डिलीवरी का। अभी दोस्तों अगर मैं आपको मेन लेकर चलूं उस न्यूज के ऊपर, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि अभी फिलहाल यस बैंक को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो केवल और केवल इस चीज की है कि जो भी उसके एनपीएस है वो किसी तरीके से खत्म हो जाए। और हम सभी जानते हैं कि जो बैड बैंक का कंसेप्ट अभी आ रहा है, उस चीज के आने से ये पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। और अगर मैं आपको इस न्यूज के ऊपर लेकर चलूं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए हेडलाइन जो है वो एकदम क्लियर है, कैन बैड बैंक सेव आर स्ट्रेस्ड इकोनॉमी। देखिए बैड बैंक जो कंसेप्ट है वो क्यों लाया गया है, इस चीज को अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन reeling under the stress of non-performing loans for quite some time now, and the government and the Reserve Bank of India have over time introduced सेवरल मेजर्स। देखिए जितने भी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होते हैं, जिसको हम एनपीए भी बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोलते हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना केवल बैंक के लिए बल्कि इकोनॉमी के लिए भी। अगर आप समझ के चले, जैसे कि अभी लास्ट ईयर हुआ था, यस बैंक के ऊपर इतने ज्यादा फ्रॉड के मामले दर्ज हुए और वहां पर इतने ज्यादा एनपीएस बढ़ गए। अब सपोज अगर वो बैंक डूब जाता तो ना केवल वो बैंक डूबता और ना केवल उन लोगों का नुकसान होता जो कि इस बैंक से जुड़े हुए हैं स्टॉक मार्केट में या फिर नॉर्मल जो यूजर्स हैं, बल्कि इकोनॉमी को भी एक बहुत गहरा असर पड़ता है। और इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है गवर्नमेंट भी और आरबीआई भी, और कहीं ना कहीं इसीलिए यस बैंक को उस टाइम पर रेस्क्यू किया गया था आरबीआई के द्वारा भी, क्योंकि आरबीआई ने भी वहां पर बहुत बड़ी मदद की थी, आप जानते हैं, पैसों के जरिए। और इसके अलावा जितने भी और बैंक्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर काफी हेल्प की थी। तो इस मुद्दे के ऊपर काफी लंबे टाइम से सोचा जा रहा है कि किस तरीके से हम इस चीज को रोक सकते हैं, क्योंकि देखिए कंटिन्यूशन नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो होते हैं ना वो रुकने वाले नहीं है। हमें जो भी अभी तक के बड़े बड़े डिफॉल्ट होते हुए नजर आए हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम पर इससे भी बड़े बड़े डिफॉल्ट होने वाले होंगे या फिर अभी ऑलरेडी हो चुके होंगे, अभी जस्ट उनका नाम आना बाकी है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ये जो बैड बैंक का कंसेप्ट है ये बहुत जरूरी समझा गया। क्यों जरूरी समझा गया? जितने भी एनपीएस होंगे उनको इस बैड बैंक के अंदर डाल दिया जाएगा, और जिससे जो बैलेंस शीट होगी बैंक की वो क्लियर हो पाएगी। और कहीं ना कहीं जो प्रपोजल रखा गया एस्टेब्लिश टू बैड बैंक, उसको इसी आधार पर रखा गया जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसको रीड आउट कर सकते हैं। और दोस्तों इससे बहुत से फायदे भी हैं। देखिए अभी जो बैंक है लोन रिकवरी में ज्यादा फोकस करता है कि किस तरीके से उसका लोन रिकवर हो पाए। अगर बैड बैंक का कंसेप्ट आता है तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बैड बैंक का ये काम होगा कि वो लोन रिकवरी
और ऐसे जितने भी मामले हैं उस पर नजर डाले और बैंक का जो मेन काम है अपने यूजर को बढ़ाना, अपने कासा को इंक्रीज करना और अपनी बैंक की ग्रोथ को ऊपर लेकर जाना, वो उस चीज में फोकस कर पाएगा, ना कि लोन रिकवरी में। और इसीलिए इसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और दोस्तों बहुत जल्द हमें इससे रिलेटेड जो है खबर सुनने को मिलने वाली है कि यस ये बैड बैंक जो है अभी ऑपरेशनल हो चुका है। ऑल्दो ये ऑलरेडी प्रोसेस में है, सिर्फ चीजों को सही से मैनेज किया जा रहा है कि किस तरीके से वर्क करेंगी। उसके बाद डेफिनेटली ये पूरा का पूरा जो है ऑपरेशनल हो जाएगा। यस बैंक की बात करें तो यस बैंक के पास में तकरीबन हम सभी जानते हैं कि 50,000 के जो एनपीएस हैं वो सीधे के सीधे जो है वो ट्रांसफर हो जाने वाले हैं इन बैड बैंक्स में। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाने वाली हैं। लगातार जो कमेंट्स आते हैं आपके वहां पर ये लिखा होता है कि सर कब तक ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो एक बात तो आप लिख कर ले लीजिए, जब तक कि इनके एनपीएस का मामला खत्म ना हो जाए पूरी तरीके से, यस बैंक के प्राइस कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जोन में ही हमें घूमते हुए दिखाई देंगे। मतलब 15, 16, 17, 18, मतलब अगर आप मैक्सिमम पकड़कर चलें तो वो कितना ही जा पाएगा। हम सभी जानते हैं एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए यहाँ पर एक परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत है। और देखिए अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी आना चालू हो जाएंगे जस्ट मार्च के बाद में, और जैसे ही रिजल्ट थोड़े से अच्छे आएंगे तो हो सकता है कि फिर से यस बैंक जो है वो फिर से 20, 21 और 25 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि यस बैंक कल के कल या फिर अगले महीने में 100 जाने वाला है, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। आपको वेट इस चीज का नहीं करना चाहिए कि यस बैंक का प्राइस कब ऊपर जाएगा, बल्कि इस चीज का कि कब ये बैड बैंक का कंसेप्ट जो है वो लागू होगा और कब इनके एनपीएस खत्म होंगे। क्योंकि जैसे ही एनपीएस खत्म होंगे वैसे ही यहाँ पर ग्रोथ चालू होगी। तो आप इस पे फोकस करें और जैसे ये मामला सुलझ जाता है समझ लीजिए कि यस बैंक को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें यस बैंक के चार्ट की तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन में वो काफी दिनों से घूमता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो तकरीबन आप बोल सकते हैं कि दिसंबर के महीने से अभी अब मार्च चालू हो चुका है, तकरीबन 3 महीने से ऊपर हो गया है। ये जो स्टॉक है पर्टिकुलर घूमता हुआ नजर आ रहा है। और लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि तकरीबन 2-3 महीने तक ये इस पर्टिकुलर जोन में घूमता रहा और उसके बाद यहाँ पर हमें ये तेजी नजर आई थी। तो हो सकता है कि अभी इस रिजल्ट के बाद में जो कि Q4 का रिजल्ट आने वाला है उसके बाद में यहाँ पर हमें एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आए। बाकी दोस्तों आपका क्या सोचना है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।